टैपेटम। सो टैपेटम का इनर मोस्ट लेयर होता है पॉलन सैक का, बेसिकली एक तरीके का। इसमें ये जो सेल्स होते हैं इनमें हाई कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। इनका बेसिकली काम एज अ नर्स सेल्स होता है, यानी अंदर जो भी माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन सैक हैव हाई साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर न्यूक्लियस। न्यूट्रिशन का काम बेसिकली होता है। इनका एक और फंक्शन होता है, जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन के जब बाहर रिलीज होते हैं और मेल गैमेटोफाइट का सेल फॉर्म करते हैं, तब वहाँ पे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलानिन। अब स्पोरोपोलानिन एक कंपाउंड होता है जो पॉलन ग्रेन को गाइनेशियम का जो अपर पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट पे अटैच होने में हेल्प करता है। यानी वो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके ऊपर अटैच होता है। तो ये कंपाउंड यानी स्पोरोपोलानिन फॉर्म करने में भी टैपेटम हेल्प करता है। अब बात आती है पॉलन सैक की। पॉलन सैक मेन कंटेंट होता है जिसके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू का सिंपल मतलब ये है कि वो सेल्स जो माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, जो जाके फीमेल एग को या फीमेल गैमेटोफाइट को फर्टिलाइज करेंगे। इनके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे उनका आगे का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो ये एज अ डायरेक्टली मदर सेल की तरफ फंक्शन करेंगे, मियोसिस में जाएंगे, या फिर वो माइटोसिस में जाएंगे। कोई सेल अगर मियोसिस में जाएगा तो वो 4 सेल्स फॉर्म करेगा, और अगर माइटोसिस में जा रहा है तो वो 4 सेल्स फॉर्म करेगा। अगर 2 बार माइटोसिस जाता है तो 2 कंडीशंस होता है। द डिप्लॉयड सेल दे कैन अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस में जाएगा तो यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म होगा। 2 न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस का हाफ, एक न्यूक्लियस का 2 हाफ, एक न्यूक्लियस का 2 हाफ, तो यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म होगा। और दे कैन डायरेक्टली फंक्शन एज मदर सेल्स। यानी ये प्रोसेस ना करके डायरेक्टली मदर सेल्स की तरफ फंक्शन कर सकते हैं। डायरेक्टली फंक्शन करेंगे मदर सेल की तरफ मतलब ये डायरेक्टली मेल गैमेटोफाइट फॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्टली फंक्शन एज मदर सेल यानी इनके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। मैच्योरिटी आने के बाद ये मियोसिस में जाएंगे। एक ही बार मियोसिस में जाके ये 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेंगे, यानी 4 सेल्स, जैसे माइटोसिस में फॉर्म हुआ है वैसे। जब 4 सेल्स फॉर्म करेंगे तो इनमें एन यानी ये जो भी सेल्स 4 सेल्स फॉर्म होंगे वो सभी हैप्लॉइड सेल्स होंगे। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होंगे। टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब होता है ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। तो ये हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी ये हर एक सेल जो है वो एक टेट्राहेड्रल सेल है जिसके अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा, इसीलिए इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल्स। पॉलन सैक्स में जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो पहले से ही डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी बात करोगे तो उसमें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात होती है तो मतलब होता है डिप्लॉयड जर्माइनल एपिथेलियम सेल से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग एग बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे काम होता है। पॉलन सैक के अंदर जो भी स्पोरोजीनस टिश्यू होता है वो डिप्लॉयड होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस और डिप्लॉयड मदर सेल्स, यानी ये डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिश्यू से ये माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होने के प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग से या फिर स्टार्टिंग के सेल से एग बनने के प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक सेल से लेकर एग डेवलप होने के प्रोसेस को हम लोग फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। थैंक यू।